दिल्ली चुनावों के नतीजे आने में महज चंद घंटों का वक्त बाकी है। एग्जिट पोल्स आने के बाद दिल्ली चुनावों को लेकर लोगों की दिलचस्पी का आलम चरम पर है। अगर एग्जिट पोल की माने तो 10 सालों बाद दिल्ली की सत्ता परिवर्तन होने जा रही है। आंदोलन के रास्ते दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई आम आदमी पार्टी अपना सबसे मजबूत किला गंवा सकती है। लेकिन एग्जिट पोल में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात देखी गई कि अधिकांश सर्वे एजेंसियों ने नई दिल्ली सीट के बारे में जो अनुमान लगाया है, इस सीट से अरविंद केजरीवाल के हारने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों से तो किसी भी तरह की राजनीतिक अनिश्चितता नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर नतीजे वाले दिन 8 फरवरी को वोटों का गणित 1 से 2% भी इधर से इधर होता है तो दिल्ली की राजनीति दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में काफी नजदीकी मुकाबला बताया जा रहा है। ऐसे में एग्जिट पोल का अनुमान 1 से 2% ऊपर नीचे हुआ तो दिल्ली में बीजेपी या आप के साथ खेला हो सकता है। इस स्थिति में कोई भी बड़ा चेहरा हार सकता है। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी की जीत भी हार में बदल सकती है। अगर ऐसा हुआ और आप दिल्ली में पूर्ण बहुमत में आ गई तो फिर दिल्ली का सीएम कौन होगा? राजनीति में कब क्या हो जाए और कब जीती हुई बाजी पार्टी या शख्स हार जाए, कहा नहीं जा सकता। देश में कई ऐसे चुनाव हुए हैं जिसमें एग्जिट पोल के नतीजों को जनता ने सीधे तौर पर नकार दिया है। कई बार जिस चेहरे पर चुनाव लड़ा गया वो चेहरा ही हार गया और पार्टी जीत गई। साल 2017 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव एक बड़ा उदाहरण रहा, जब बीजेपी ने प्रेम कुमार धूमल को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा। बीजेपी तो चुनाव जीत गई, लेकिन धूमल चुनाव हार गए। बीजेपी को जयराम ठाकुर को सीएम बनाना पड़ा। ऐसे में दिल्ली चुनाव में बेशक बीजेपी एग्जिट पोल के नतीजे जीतती हुई नजर आ रही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी भी मैदान में कमजोर नहीं है। 8 फरवरी को पलक झपकते ही खेला हो सकता है, जैसा हाल बीते एमपी चुनाव में कांग्रेस के साथ हुआ। शुरुआती दौर में कांग्रेस ने सरकार तक बना ली, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली में भी ऐसा ही होने वाला है? क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत जाती है और सीएम चेहरा अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम चेहरा मनीष सिसोदिया और मौजूदा सीएम आतिशी भी चुनाव हार जाती हैं? तो फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हालांकि ये एग्जिट पोल की तरह एक अनुमान ही है, लेकिन अगर सचमुच में ऐसा हो गया तो आप में सीएम फेस कौन होगा? क्या आतिशी, गोपाल राय, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज, राखी बिरलान जैसे पुराने चेहरे सीएम फेस होंगे, या फिर अरविंद केजरीवाल किसी नए चेहरे पर दांव लगाएंगे, या फिर अरविंद केजरीवाल खुद सीएम बनेंगे और 6 महीने के अंदर सदन में जीतकर आ जाएंगे? इस स्थिति में आम आदमी पार्टी के किसी जीते हुए एक एमएलए को इस्तीफा देना पड़ेगा और इस सीट पर केजरीवाल को चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर दोबारा चुनाव लड़ने के बाद भी केजरीवाल हार जाते हैं तो फिर इस्तीफा देने के सिवाय उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। आपको याद होगा कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी ने तो शानदार जीत दर्ज की थी, लेकिन खुद ममता बनर्जी अपनी सीट से चुनाव हार गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही बनी। ऐसे में केजरीवाल तो दुआ कर रहे होंगे कि भले ही वो खुद अपनी सीट हार जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल जाए। लेकिन ऐसे तमाम कयासों और संभावनाओं पर चंद घंटों में विराम लग जाएगा। जब देश का चुनाव आयोग नतीजे जारी करेगा तभी हम जान पाएंगे कि दिल्ली के दिल में क्या है। नतीजों से पहले आज आखिरी रात है और यही रात अंतिम है, यही रात भारी है। कल सुबह कमल खिलेगा या झाड़ू चलेगी, ये देखने के लिए आपको क्या करना है? सबसे तेज नतीजे और विश्लेषण देखने के लिए आपको टाइम्स नाउ नवभारत देखना है।